नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कल यानी 4 अगस्त को भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मामला पहुंचा। मामला था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ जो एक अवमानना मामला था और जिसमें राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट से हार कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियां की जो कल और आज भी चर्चा का विषय बन गई हैं। और इस मामले को समझते हुए मुझे याद आ गए एक जन कवि। तो आइए चर्चा करते हैं इस मामले की, और कौन कवि मुझे याद आए ये मैं आपको बताता हूँ। एक दौर था दोस्तों जब लोकतंत्र की खुली हवा में सत्ता से सवाल पूछना साहित्य और राजनीति का स्वाभाविक स्वभाव था। तब एक कवि सीधे प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर उन्हें ही निशाने पर लेते हुए कह सकता था, गौर से सुनिएगा, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, बेशर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं। अंग्रेजी अमेरिकी जौकों की जमात में हैं शामिल, अंग्रेजी अमेरिकी जौकों की जमात में हैं शामिल, फिर भी बापू की समाधि पर झुक झुक कर फूल चढ़ाते हैं। यह कविता पढ़ने वाले थे प्रसिद्ध जन कवि बाबा नागार्जुन और सामने बैठे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वह जवाहरलाल नेहरू जिनकी विद्वता का और जिनके कद का पूरा विश्व आदर करता था। याद रहे तब पेड मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इसके बावजूद नेहरू जहाँ जाते थे वहाँ सम्मान पाते थे। ऐसे नेहरू के सामने यह कविता पढ़ी थी जन कवि बाबा नागार्जुन ने। नागार्जुन के पास संभवतः कोई प्रमाण नहीं थे कि नेहरू सचमुच देश को बेच रहे हैं। फिर भी ना तो बाबा नागार्जुन पर अदालत में मानहानि का मुकदमा चला, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि उनके पास अपनी बात साबित करने के लिए क्या प्रमाण है। सवाल पूछने और सत्ता पर तीखा प्रहार करने की पूरी गुंजाइश लोकतंत्र में हमेशा रही है, लेकिन आज यही गुंजाइश नए सवालों के घेरे में है। इसी संदर्भ में इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में गलवान घाटी विवाद और चीन द्वारा कथित रूप से भारतीय भूमि पर कब्जा करने संबंधी एक टिप्पणी के लिए अदालत की तीखी टिप्पणियों का सामना कल करना पड़ा। स्मरण रहे, राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा देश का भ्रमण कर रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब उन्होंने कहा था, पीपल विल आस्क अबाउट भारत जोड़ो यात्रा हियर एंड देयर, अशोक गहलोत एंड सचिन पायलट एंड व्हाट नॉट, बट दे विल नॉट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन अबाउट चाइना कैप्चरिंग 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, killing 20 Indian soldiers and thrashing out our soldiers in Arunachal Pradesh. But the Indian press doesn't ask them about this. राहुल कहना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा पर यहाँ वहाँ अशोक गहलोत पर, सचिन पायलट पर जो उन दिनों बागी तेवर अपनाए हुए थे वगैरह के बारे में सवाल पूछेंगे, लेकिन वे चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सैनिकों की पिटाई के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। भारतीय प्रेस उनसे इस विषय में कोई सवाल नहीं पूछता है। That the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन पर एक मुकदमा लखनऊ में दर्ज कराया गया मानहानि का, कि उन्होंने भारतीय सेना की मानहानि की है, उनके मॉरल को गिराया है। इस मामले में राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। कल इसी मामले पर सुनवाई थी।
राहुल गांधी के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस A.G. मसीह की बेंच ने सख्त लहजे में पूछा, हाउ डू यू नो 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी वॉज ऑक्यूपाइड? वेयर यू वेर देयर? डू यू हैव एनी क्रेडिबल मटीरियल? If you are a true Indian, you would not have said this. When there is a conflict across the border, can you say all this? न्यायाधीशों ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय वन क्षेत्र चीन ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहीं थे? आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप यह नहीं कहेंगे। जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो क्या आपको ये सब कहना चाहिए? कोर्ट की यह टिप्पणी सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं बल्कि मेरी दृष्टि में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्षी नेताओं की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। राहुल गांधी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क दिया कि विपक्षी नेता के नाते जनता के समक्ष सवाल उठाना राहुल गांधी का संवैधानिक अधिकार है। स्मरण रहे, संविधान का अनुच्छेद 19(1) हमें यह अधिकार देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी ने कल ही अपनी बहन प्रियंका गांधी द्वारा दी गई कि चेतावनी का भी सार्वजनिक रूप से उल्लेख कर दिया है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से कहा है कि तुम आग से खेल रहे हो, तो राहुल का जवाब है कि हाँ, मैं जानता हूं मैं आग से खेल रहा हूं, लेकिन मैं यह जारी रखूंगा, मुझे डर नहीं लगता। पर्सनल बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. अब यह राजनीतिक विवाद दोस्तों भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी का केंद्र बन चुका है। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आधार बनाते हुए राहुल गांधी को राष्ट्र विरोधी बताया है और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है। भाजपा के एक प्रवक्ता हैं जो एक ज़माने में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी का जम के विरोध करते थे। इन दिनों वह पूरी तरह प्रधानमंत्रीमय हो चुके हैं, भाजपामय हो चुके हैं। इनका नाम है गौरव भाटिया, बड़े कुतर्क देते हैं। इनका एक बयान मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा गौरव भाटिया का कहना है। कांग्रेस के नेता इसके विपरीत बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मोदी सरकार को DDLJ, गलतफहमी में मत रहिएगा, ये दिल वाली दुल्हनियाँ ले जाएंगे का जिक्र जयराम रमेश ने नहीं किया है। उन्होंने डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई की नीति पर चलने वाली सरकार मोदी सरकार को बताया है। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कल कहा कि द मोदी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगेस्ट टेरिटोरियल सेटबैक इंडिया हैज फेस्ड सिंस 1962 and is pursuing normalization with the hostile China because of its cowardice and misplaced economic priorities. 1962 के बाद भारत को हुई सबसे बड़ी क्षेत्रीय क्षति के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, जो चीन के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह सरकार कायर है और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं की शिकार है, ऐसा जयराम रमेश ने कल कहा। बाबा नागार्जुन का वह दौर और राहुल गांधी का यह दौर दो भिन्न युगों का परिचायक है। आज सत्ता से सवाल पूछने पर प्रमाण मांगे जा रहे हैं, जबकि एक दौर वह भी था जब सत्ता के समक्ष खड़े होकर बिना प्रमाणों के भी सवाल उठाए जा सकते थे। आपको मैं याद दिलाऊं, 1973 या 74 का वह दौर जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तानाशाह बनने की राह पर चल पड़ी थी। तब भी इन्हीं बाबा नागार्जुन ने, अगर मेरी स्मरण शक्ति ठीक है, तो पटना के गांधी मैदान में इंदिरा जी को लेकर एक कविता पढ़ी थी कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। एक दौर वह भी था। और स्मरण रहे कि लोकतंत्र के भीतर सवालों का
प्रमाण मांगने का चलन ठीक हो सकता है, लेकिन सवालों को पूरी तरह दबाने या भय के वातावरण में बदल देने की कोशिश लोकतांत्रिक सेहत के लिए कतई भी ठीक नहीं है। नागार्जुन यदि आज जीवित होते और अपनी कविता पढ़ते तो प्रश्न उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट उनसे भी यह सवाल पूछता कि उनके पास जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कौन से प्रमाण हैं? लोकतंत्र के लिए यह सवाल जितना जटिल है उतना ही जरूरी भी है। अदालतों और सत्ताओं की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में प्रश्नों को प्रमाण की तलवार से न काटें, बल्कि उनकी आत्मा और उद्देश्य को समझने का प्रयास करें, क्योंकि लोकतंत्र की असली अदालत अंततः जनता है, जहां सत्ता भी कटघरे में खड़ी होती है और सवाल भी जिंदा रहते हैं। धन्यवाद।